फिर से लौट आया है वही भरोसा पवित्र 3 प्रोजेक्ट के साथ। 3 BHK का प्रीमियम फ्लैट, वो भी 125 गज में। लोकेशन होने वाली है बहुत खास, वो भी मेट्रो स्टेशन के पास। दूंगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जरूरी जानकारी की किस तरीके का एलिवेशन होने वाला है, किस तरीके का लेआउट आपको प्रोजेक्ट में मिल जाता है, क्या क्या एमिनिटीज आपको प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक कनेक्ट रहे। विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल से भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंच जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत बिष्ट फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सस्ता घर पर। दोस्तों, आज एक ऐसी प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं जिसने हर एक होम बायर का दिल जीत लिया, और आप लोगों ने पवित्र प्रोजेक्ट को इतना प्यार दिया कि पवित्र प्रोजेक्ट दिल्ली का सबसे भरोसेमंद प्रोजेक्ट बन गया। और आपकी इसी प्यार, इसी डिमांड को देखते हुए हमने पवित्र 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो हाथों हाथ सोल्ड आउट हो गया। और इसी प्यार, इसी डिमांड और इसी मोहब्बत को देखते हुए हमने पवित्र 3 प्रोजेक्ट शुरू किया। तो आज मैं आपके लिए पवित्र 3 प्रोजेक्ट पूरा ब्रीफ करूंगा और सारी जरूरी जानकारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा कि क्या क्या आपको प्रोजेक्ट में मिलेगा, क्या क्या एमिनिटीज होंगी, लेआउट किस तरीके के होंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होंगी, साइजेस क्या होंगे। ये सारी जरूरी जानकारी मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शुरू करूंगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपना आज का ये सफर। दोस्तों, फ्लैट रिव्यू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, फ्लैट में मैं आपको डायमेंशंस, क्या क्या आपको वार्डरोब्स कितने रूम से मिल रहे हैं, ये सब तो बताऊँगा ही बताऊँगा, मगर आपको अलग से मैं कुछ हाइलाइटर्स भी बताऊँगा कि बेडरूम्स में आपको किस तरीके का काम करके दिया जाएगा, किचन में किस तरीके का काम करके दिया जाएगा, वॉशरूम में किस तरीके का काम करके दिया जाएगा, ये भी आगे इसी वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि पवित्र 3 के बारे में। दोस्तों, अगर बिल्डिंग के साइज़ की बात की जाए कि पवित्र 3 कितने साइज़ में बनने जा रहा है, तो पवित्र 3 के अगर पूरे प्लॉट के एरिया की बात की जाए तो 375 यार्ड्स का पूरा प्लॉट साइज एरिया होने वाला है। अगर यूनिट्स की बात की जाए तो एक फ्लोर पे 3 यूनिट्स निकल के आ रही हैं, और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स 15 मिलने वाले हैं। दोस्तों, तीनों फ्लैट्स का जो एक फ्लोर पे 3 फ्लैट्स बन रहे हैं, सभी का साइज 125 गज होने वाला है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके का आपका एलिवेशन होने वाला है, किस तरीके का लेआउट, किस तरीके का फ्लोर प्लान है, क्या एमिनिटीज़ आपको बिल्डिंग में, क्या एमिनिटीज आपको फ्लैट में मिलने वाली हैं, गवर्नमेंट के थ्रू क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, क्या प्रॉपर्टी का टाइटल होने वाला है, कितने प्राइस में आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। इन सभी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे, और सारी आपको मैं जानकारी इसी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिवेशन के बारे में। आपको आपकी स्क्रीन पे एलिवेशन दिख रहा होगा, कितना प्रीमियम ये एलिवेशन होने वाला है, जिसमें हम आपको मोल्डिंग वर्क करके दे रहे हैं, फोकस लाइट लगा के दे रहे हैं इसमें हम आपको, और स्टोन फिनिश पेंट करके दे रहे हैं। दोस्तों, एलिवेशन के बाद बात कर लेते हैं अपनी पार्किंग के बारे में। अगर पार्किंग की बात की जाए तो पार्किंग में जितनी भी फ्लोरिंग है वो ग्रेनाइट की होने वाली है, और पार्किंग में जो आपके पार्किंग के गेट्स हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े आपको मिल जाते हैं कि पार्किंग के अंदर जाने में गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होता है, ईजिली आप अपने व्हीकल को पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। पार्किंग में ही आपको अंडर वाटर स्टोरेज टैंक मिल जाते हैं 30 से 40 हज़ार लीटर के, और इसी में हम आपको डेडिकेटेड वॉल मीटर्स के लिए बना के दे रहे हैं, यानी कि मीटर ऐसे बाहर जो हैंग आपको दिखते हैं वो इस बिल्डिंग में नहीं दिखने वाले हैं, और प्रॉपर डेडिकेटेड वॉल आपको इलेक्ट्रिसिटी मीटर की मिलने वाली है। पार्किंग में आपको प्रॉपर फॉल सीलिंग वर्क करके दे रहे हैं, और पार्किंग में अक्सर आपने देखा होगा कि जो पार्किंग होती है लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको इतना वर्क नहीं करते और फ्लैट की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, मगर आप इस बिल्डिंग में देखेंगे कि आपको जो पार्किंग में भी काफ़ी अच्छा वर्क करके दिया जा रहा है। जैसे वर्क आपके फ्लैट के अंदर होता है प्रीमियम वर्क, वही प्रीमियम वर्क आपको पार्किंग में भी करके दिया जा रहा है। पार्किंग से ही कनेक्ट करता है आपका स्टेयरकेस और लिफ्ट, और जो आपकी लिफ्ट है वो पार्किंग टू रूफ आपको मिल जाती है, यानी कि आप डायरेक्ट पार्किंग से रूफ तक जा सकते हैं, अपने टेरेस गार्डन तक जा सकते हैं। दोस्तों, फ्लैट में हम जैसे ही एंटर करते हैं सबसे पहले हमें लिविंग एरिया देखने को मिलता है। अगर डायमेंशंस की बात की जाए आपके लिविंग रूम की, तो 13 बाय 18 का इसका डायमेंशन होने वाला है।
हॉल से ही कनेक्ट करते हैं आपके तीनों बेडरूम, आपका किचन और आपका कॉमन वॉशरूम। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट बेडरूम के बारे में। दोस्तों फर्स्ट बेडरूम के जो डायमेंशंस हैं वो 12 बाय 10.5 की अप्रॉक्स होने वाली हैं। एक एम्पल स्पेस आपका बेडरूम का होने वाला है जिसमें आप एक किंग साइज का बेड भी प्लेस कर सकते हैं। आपको मॉड्यूलर वार्डरोब इस बेडरूम के अंदर दी जा रही है और इसी बेडरूम से आपका अटैच वॉशरूम भी है, जिसका डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो 8.5 बाय 5 फीट का आपको ये वॉशरूम मिल जाता है। दोस्तों फर्स्ट बेडरूम के बाद बात कर लेते हैं अब सेकंड बेडरूम के बारे में। सेकंड बेडरूम के अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो 10 बाय 13 का ये बेडरूम होने वाला है। काफ़ी स्पेशियस ये आपका बेडरूम होने वाला है और इसमें भी हम आपको मॉड्यूलर वार्डरोब बना के दे रहे हैं और ये जो बेडरूम आपका है ये बैल्कनी से कनेक्ट करता है। सेकंड बेडरूम के बाद अब बात कर लेते हैं अपने किचन के बारे में। दोस्तों किचन एक ऐसा पहलू होता है घर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, क्योंकि जो घर की गृहिणी होती है अपना मोस्टली टाइम किचन के अंदर ही स्पेंड करती हैं और किचन में जो स्मोक होता है उसके कारण पूरे घर के अंदर जो स्मेल होती है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है। मगर इस घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इस घर में का जो किचन होने वाला है वो बैल्कनी की तरफ ही उसका जो विंडो है वो होने वाला है, तो जिसके कारण आपके किचन का जो वेंटिलेशन है प्रॉपर बहुत अच्छा होने वाला है और सफोकेशन की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। किचन आपका फुल्ली मॉड्यूलर है जिसमें इनोटेक बास्केट का यूज़ किया जा रहा है। ओवरहेड स्टोरेज आपको लगा के दी जा रही है। इंस्टेंट गीज़र, चिमनी, जितना भी प्रोडक्ट आपको किचन के अंदर और पूरे घर के अंदर लगा के दिया जा रहा है पूरा आपका ब्रांडेड है। यानी कि ब्रांड होने का फ़ायदा बस यही होता है, आपको ऑन साइट वारंटीज़ होती हैं, जितना भी का जो आपकी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है वो ऑन साइट वारंटी से कवर हो जाती हैं और आपको किसी तरीके का पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ता उसी चीज़ को ठीक कराने में, रिपेयर कराने में। दोस्तों किचन के बाद बात कर लेते हैं अपने थर्ड बेडरूम के बारे में। अगर थर्ड बेडरूम के डायमेंशंस की बात की जाए तो 10 बाय 13 का साइज़ आपको इस बेडरूम का भी मिलने वाला है। इस बेडरूम में आपको मॉड्यूलर जो वार्डरोब है वो भी दी जा रही है और ये बेडरूम भी आपका बैल्कनी से कनेक्ट करता है, यानी कि हमारा सेकंड और थर्ड बेडरूम दोनों बैल्कनी से कनेक्ट करते हैं। काफ़ी बड़ी बैल्कनी आपको इसमें मिल जाती है। अगर डेप्थ की बात की जाए बैल्कनी की तो 4.5 फीट का डेप्थ आपको बैल्कनी का मिल जाता है और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई इस बैल्कनी की जो आपको मिल जाती है वो मिल जाती है 16 फीट की, यानी कि 16 बाय 4.5 फीट की आपकी बैल्कनी होने वाली है। काफ़ी अच्छी बड़ी बैल्कनी आपको इस फ्लैट के अंदर मिल जाती है। दोस्तों थर्ड बेडरूम का जो आप ये आपका फ्लोर प्लान आपको दिख रहा है, जो लेआउट में आपको दिख रहा है कि आपको एक अटैच वॉशरूम है। दोस्तों ये अटैच वॉशरूम आप कॉमन वॉशरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसकी एंट्री दोनों तरफ से आपको दी गई है। एज अ कॉमन वॉशरूम भी अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, एज अ अटैच अगर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जब घर में गेस्ट आते हैं तो आप इसे एज अ कॉमन वॉशरूम यूज़ कीजिए। जब घर में गेस्ट नहीं है, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप इसे एज अ अटैच वॉशरूम यूज़ कीजिए, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कीजिए। दोस्तों फ्लैट का ओवरव्यू तो मैंने पूरा कर दिया है, मगर फ्लैट के अलावा कुछ हाइलाइटर्स भी हैं जो इसमें आपको लिविंग एरिया में दिया जा रहा है, बेडरूम में दिए जा रहे हैं, ये भी मैं आपको ब्रीफ जरूर करना चाहूँगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले लिविंग एरिया के बारे में। लिविंग एरिया की बात की जाए तो इसमें हम आपको हाईलाइटेड वॉल्स करके दे रहे हैं लिविंग एरिया में, मोल्डिंग वर्क करके दे रहे हैं और डिज़ाइनर फॉल सीलिंग आपको लिविंग एरिया में करके दे रहे हैं। अब बात करते हैं बेडरूम्स के बारे में कि बेडरूम्स में आपको कैसा वर्क करके दिया जा रहा है। तो सबसे पहले बेडरूम्स की वॉल्स भी आपको हाईलाइटेड वॉल्स ही मिलेंगी। बेडरूम के अंदर आपको मॉड्यूलर वार्डरोब्स दी जाएंगी। मोल्डिंग वर्क आपके बेडरूम्स के अंदर करके दिया जाएगा और जो आपके जो बेडरूम से कनेक्टेड जो वॉशरूम्स होंगे इनके अंदर भी जो होगा प्रॉपर वर्क आपको करके दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं वॉशरूम के बारे में। वॉशरूम में आपको वैनिटी विद काउंटर टॉप बेसिन दिया जा रहा है। शावर जो होने वाले हैं क्यूबिकल ग्लास पार्टीशन के होने वाले हैं, तो ये आपके जो वॉशरूम है इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस भी कर देते हैं। दोस्तों वॉशरूम के बाद बात कर लेते हैं मॉड्यूलर किचन के बारे में। पूरा किचन आपका फुल्ली मॉड्यूलर होने वाला है। फॉल सीलिंग वर्क किचन के अंदर करके दिया जा रहा है। ओवरहेड स्टोरेज प्रॉपर दी जा रही है आपको। इनोटेक बास्केट में पूरा किचन दिया जा रहा है, यानी कि हाइड्रोलिक सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको किचन मिल जाता है। प्रोफाइल लाइट्स लगा के दी जा रही हैं। डबल बॉल सिंक आपको दिया जा रहा है किचन के अंदर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टेरेस गार्डन के बारे में, जो हर बिल्डिंग की जान होती है, शान होती है और जहाँ पे फैमिलीज, बिल्डिंग में रहने वाली फैमिली मोस्टली अपना टाइम स्पेंड करती है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। फैमिली हो, फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, बर्थडे पार्टीज हो, इसी टेरेस पे एंजॉय की जाती हैं। तो इस टेरेस को हम आपको बहुत अच्छा एक टेरेस गार्डन की तरह बना के दे रहे हैं, जिसमें हम प्रॉपर प्लांटेशन करा के दे रहे हैं, पार्टी स्पेस बना के दे रहे हैं आपको, आपका सिटिंग स्पेस बना के दे रहे हैं, प्रॉपर योगा स्पेस बना के दे रहे हैं टेरेस में। तो ये सारी फैसिलिटीज हम आपको टेरेस पे बना के दे रहे हैं ताकि आप अपना जो क्वालिटी टाइम है वो अपने टेरेस पे अच्छे से एंजॉय कर पाएँ।
दोस्तों पवित्र 3 प्रोजेक्ट में हम आपको ईवी व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट भी दे रहे हैं। देखा जा रहा है कि मोस्टली जो ऑडियंस है अब ईवी व्हीकल की तरफ मूव होती जा रही है, क्योंकि दिल्ली की सराउंडिंग में पॉल्यूशन इतना हो गया कि गवर्नमेंट भी अब ईवी व्हीकल को काफ़ी प्रमोट कर रही है। और जब गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट कर रही है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। तो इस पवित्र 3 प्रोजेक्ट में हम आपको ईवी व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट भी प्लेस करके दे रहे हैं, जहाँ पे आप अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रॉपरली चार्ज भी कर सकते हैं। दोस्तों पूरा प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को ब्रीफ कर दिया है, फ्लोर प्लान ब्रीफ कर दिया है, एमिनिटीज़ के बारे में सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है। मगर फिर भी आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, सस्ता घर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स हमसे ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के टाइटल और उसके प्राइस के बारे में। दोस्तों अगर प्रॉपर्टी के टाइटल की बात की जाए तो ये एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होने वाली है, जिसपे ईजिली फाइनेंस आपको अवेलेबल हो जाता है। अगर बात की जाए प्रॉपर्टी के प्राइस के बारे में तो 80 लाख के आस्किंग प्राइस में ये फ्लैट आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। दिल्ली जल बोर्ड की वाटर सप्लाई, BSES का मीटर और IGL की गैस पाइपलाइन आपको ईजिली आपकी लोकेशन पे अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दोस्तों अगर आप हमारे आने वाले नए प्रोजेक्ट्स की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हैं, जो होने वाली है www.sastaghar.in। सारे न्यू प्रोजेक्ट्स के PDFs, उनके ब्राउजर्स हमारी साइट्स पे अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन ब्राउजर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों पवित्र 3 की प्री बुकिंग ओपन हो चुकी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं, अपने सपनों का घर इसमें बुक करना चाहते हैं, तो सस्ता घर को जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और अपनी विजिट लाइन अप करें। तो मैं पुनीत बिष्ट अब आपसे अलविदा लेता हूं, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में अगले सफर में, तब तक के लिए नमस्कार।